हर इंसान के लाइफ में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर जितना काम आपको करना है उससे ज्यादा समय फोन या सोशल मीडिया में निकल जाता है? आपने कभी सोचा है आज तो पूरा दिन निकल गया पर काम शुरू ही नहीं हुआ। एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति हर दिन में लगभग 4 घंटा 37 मिनट अपने स्मार्टफोन पर बिताता है। यदि इन 4 घंटों को रचनात्मक कामों या आरामदायक गतिविधियों में लगाया जाए तो हमें हर हफ्ते करीब एक दिन और मिल सकता है, लेकिन हम अक्सर अनजाने में ही अपना कीमती समय सोशल मीडिया वीडियोस या बेवजह की बातें करके बर्बाद कर देते। यही सोचकर यह किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम लिखी गई है। इस वीडियो में हम इसी किताब की जरूरी बातें आसान भाषा में समझेंगे और हर अध्याय में हम देखेंगे कि समय क्यों बर्बाद होता है, बचने के रास्ते क्या और कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाकर हम अपने दिन को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 1, समय की अहमियत। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास रोजाना 24 घंटे ही होते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को पता है, हर कोई जानता, बचपन से ये चीजें सबको पता चल जाती। फिर चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर कोई इन 24 घंटों में जीवन का संघर्ष करता है, क्योंकि वो जानता है कि समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बचपन में हम अक्सर सुने होंगे, समय अमूल्य है और समय ही जीवन है। यह बात हमें तब समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, वो बात हमें अब समझ आ रही है कि समय ही जीवन है और समय को कैसे यूज करना है। लेकिन अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। काम के बीच चाय ब्रेक पर घंटों जाके हम बैठ के गपशप करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर हम एक बार स्क्रॉल करने पर लग जाते हैं तो हमारा कितना टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हम टीवी देख रहे हैं, कई सारे एपिसोड हम देखते जा रहे हैं, सारा टाइम निकलता जा रहा है और हमें थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा। लास्ट में हमें रियलाइज होता है यार पूरा दिन निकल गया। फिर हम पछताते हैं पूरा दिन निकल गया, इतनी जल्दी शाम हो गया। वो इन्हीं कामों की वजह से होता है। एक रिसर्च के मुताबिक आजकल एक औसत अमेरिकी लगभग 4 घंटे 37 मिनट यानी करीब 28 घंटे हफ्ते में अपने फोन पर समय बिताते हैं और यही संख्या भारत में भी अब बढ़ती जा रही है। इससे साफ है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा समय डिजिटल दुनिया में खो जाता है। हम सब समय की कद्र नहीं करते हैं। समय के निकल जाने पर अक्सर पछताते रहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका डेडलाइन है 2 हफ्ते का और वो प्रोजेक्ट सिर्फ आपको ही डिलीवर करना है और आप क्या कर रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। आपको ये लग रहा है कि हम अगले हफ्ते में कर लेंगे या अगले दिन कर लेंगे। ये देखते देखते आपके एक हफ्ते बीत गए, दूसरे हफ्ते में कुछ दिन और बीत गया, अब बच रहा आपके पास कुछ दिन और, लास्ट के कुछ दिन बचे। अब वो उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर अब आप क्या करोगे, उसको क्लोज करना चाहोगे और फिर कहोगे आप काम को आज निपटाना ही है, उसको खत्म करना है चाहे जैसे। अब आपने एक चीज उसमें ध्यान नहीं दिया, आपका कितना सारा टाइम दूसरी जगह गया सिर्फ उस एक काम को ना करने की वजह से। यही परिकेंस का नियम है। वो कहते हैं काम उस समय तक फैलता चला जाता है जितना समय हम उसे देते हैं। तो समय का महत्व समझना पहली सीढ़ी है। समझे कि समय सीमित है, इसीलिए हमें व्यर्थ की चीजों में अपने समय को नहीं गंवाना है। अध्याय 2, समय बर्बाद करने के मानव वैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम समय बर्बाद कर देते हैं। किताब में बताया गया है कि इसका मुख्य कारण है प्रेजेंट बायस, यानी वर्तमान में तुरंत होने वाली सुखद गतिविधियां ज्यादा आकर्षक लगती हैं, जबकि भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभों को हम कम महत्व देते हैं। जैसे अगर हम किसी से बोले कि अभी मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ और अगर आप वेट करोगे तो 6 मंथ के बाद हम आपको 5,000 रुपये देंगे, और आप उस व्यक्ति को ना जानो, आप पहचानते भी नहीं हो उसे, आप उससे कभी नहीं मिले हो, वो व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि ठीक है आप अभी मुझे 500 रुपये दे दो। पता है क्यों? क्योंकि वो 6 मंथ वेट नहीं करेगा, उसको इंस्टेंट तुरंत का तुरंत आप उसे 500 रुपये दे रहे हो, उसमें वो ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो। इसीलिए वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा कि अभी मुझे 500 रुपये मिल रहा है। तो जो हमें तुरंत, जिस चीज़ से हमें तुरंत खुशी मिलती है ना, और सिर्फ हमें वही दिखता है, क्योंकि हमें वो नहीं दिखता कि अगर हम कुछ दिन वेट कर लेंगे तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा, यह एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये जो छोटी खुशी होती है, तुरंत मिलने वाली खुशी होती है ना, उसी को हम प्रेजेंट वायस बोलते हैं। और इसी की वजह से हम असुविधाजनक या उबाऊ काम को टालने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा भीतरी संघर्ष भी एक अहम कारण है। अक्सर मन का एक हिस्सा कहता है कि देखो ये काम करना तो है, लेकिन हमारे मन का दूसरा हिस्सा क्या क्या कहता है कि
काम से बचना कैसे? ऐसे समझो इसे जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कह रहे हो कि करने जा रहा हूँ, एक मन कह रहा है करना है, दूसरा कह रहा है कि यार 5 मिनट के लिए रील्स देख लेता हूँ, उसके बाद फिर कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट। आप उस टाइम पे इतना पंचुअल हो जाते हो कि आपको लगता है कि सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूँ तो सिर्फ 5 मिनट ही देखूंगा, लेकिन नहीं, 5 मिनट से वो कब आधा घंटा 1 घंटे में परिवर्तन हो जाता है ना, उसका उस टाइम का पता नहीं चलता। फिर लास्ट में यही रिजल्ट निकल के आता है कि वो काम मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसीलिए किताब सुझाव देता है कि हम अपनी सोच बदलें और अब पर ध्यान दें, यानी जो काम करना है वो जितना जल्दी हो सके आज ही शुरू करें। अध्याय 3, डिजिटल दुनिया और ध्यान भंग। आज का टाइम डिजिटल का है और इसी डिजिटल युग ने हमारा सबसे बड़ा समय चोर बनकर उभरा है। फोन, टैबलेट और लैपटॉप ने हमारी दुनिया खोल दी है, लेकिन इसके साथ हमारी एकाग्रता भी खत्म हो गई है। जैसे हम सुबह उठते ही फोन खोलकर फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हैं और बिना पता चले 2 घंटे निकल जाते। एक रिसर्च के अनुसार लोगों का स्क्रीन का जो समय होता है 1 साल में दुगना हो गया है। अप्रोक्स 3.8 घंटे से बढ़कर 7.8 घंटे। यह आंकड़ा बताता है कि लॉकडाउन के बाद बच्चों और युवाओं का ध्यान कितनी जल्दी मोबाइल की ओर गया है। सिर्फ युवा ही नहीं, हम सभी ने नोटिस किया होगा कि जब फोन पास में होता है काम में मन लगता ही नहीं है। एक नए रिसर्च में देखा गया है कि यदि स्मार्टफोन से मोबाइल इंटरनेट को 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो लोगों की मानसिक सेहत और एकाग्रता दोनों में सुधार होता है। मतलब जितनी बार हम ऑनलाइन नहीं होंगे उतनी बार हम अपने आसपास की असल दुनिया पर ध्यान देंगे। हम लोगों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, लोगों के साथ टहलने जाएंगे, पढ़ने लिखने का और ज़्यादा मन करेगा क्योंकि हमारे पास चलाने के लिए फ़ोन नहीं होगा। वास्तव में रिसर्च बताता है कि लगातार ऑनलाइन रहने से ना हमारा दिमाग ताज़ा नहीं रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। जब इंटरनेट दूर होता है तो लोग ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया और ऐप्स खुद हमारे समय को निगलते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कई कई ऐप और नोटिफिकेशन इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम बार बार फ़ोन देखते रहते हैं। एक छोटी कॉल या मैसेज उठाने में 2 मिनट लगते हैं, पर इसी लत की वजह से हम घड़ी देखते ही नहीं हैं। टाइम बॉक्सिंग के बिना सोशल मीडिया पर एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, एक वीडियो से दूसरे वीडियो, दूसरे वीडियो से तीसरी वीडियो में हम घंटों बिता देते हैं। डिजिटल के अलावा और भी समय चोर हैं, जैसे अनावश्यक ईमेल चेक करना, लंबी मीटिंग में शामिल होना और ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, टीवी पर घंटों बैठ के मनोरंजन की चीज़ें देखना और ऑफिस में बैठकर गप्पे लड़ाना। ये सब हमारे ध्यान भंग करते हैं और जो हमें हमसे दूर ले जाते हैं। किताब के अनुसार हमें इन ध्यान भंग करने वाले स्रोतों को पहचान कर नियंत्रित करना चाहिए। जैसे कि काम के समय फ़ोन को साइलेंट मोड में रख लेना, इंटरनेट ब्राउज़र में केवल ज़रूरी टैब खोलना और मीटिंग को समय पर रखना हमारे दिन का एक बहुत बड़ा समय बच सकता है। हम बात करते हैं अपने अगले अध्याय की, लक्ष्य और योजना बनाना। जब आपको पता हो कि आपका लक्ष्य क्या है तो समय बर्बाद होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करना और योजना बनाना आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। सबसे पहले किताब सलाह देती है कि अपने बड़े लक्ष्य को लिख कर रखो, फिर उसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों की सूची तैयार करके उन बड़े लक्ष्यों की ओर एक एक कदम बढ़ाएं। विज्ञान कहता है कि ऐसी लिस्ट बनाएं जिससे आपका दिमाग हल्का हो। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ने कि एक लेख में बताया गया है कि कामों को लिखने से ही दिमाग का बोझ कम हो जाता है और हम ज्यादा ऊर्जावान बन जाते हैं। जैसे समझें, अगर आपको महीने के अंत में एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और तो उसे आप ना छोटे छोटे टास्क में बांट लें। जैसे सोमवार को रिसर्च करना है, मंगलवार को स्क्रिप्ट लिखना है और फिर हमें बुधवार को उस स्क्रिप्ट की रीडिंग करनी है। जैसे ही आप कोई टास्क पूरा करते हैं ना, उसे अपने टू डू लिस्ट से क्रॉस लगा दें ताकि आपको पता रहे कि हमने ये काम कंप्लीट कर दिया है। इससे आपको तुरंत संतुष्टि मिलेगी और आगे काम करने में मन लगेगा। टारगेट सेट करते समय छोटा गोल्स बनाएं, जैसे कि सिर्फ अध्ययन करना। लिखने की बजाय आप लिखें आज 2 घंटे गणित पढ़ना है। इससे ना आपका काम बहुत क्लियर रहेगा और स्पष्ट रहेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और ज्यादा मन लगेगा उस काम को करने में। टू डू लिस्ट बनाने के अलावा
बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े ताकि शुरू करना आसान हो जाए। योजना बनाते हुए रोजाना साप्ताहिक रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। इस रिव्यू से पता चलता है कि आपको कहाँ सुधार करना है और कहाँ पे अभी आपका बहुत कम ऊर्जा लग रहा है। और ये सारा काम आप महीने की शुरुआत में करके देखें, किन किन कार्यों पर कम समय लग रहा और किस काम को आपको टालना है। ये आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस काम को करना है और किस काम को नहीं करना है, जब आप उस चीज को मंथली ट्रैक करोगे। और इसकी ट्रैकिंग से ही आप अगले मंथ का बेहतर प्लान बना पाओगे। अध्याय 5 प्रैक्टिकल। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कुछ बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप फौरन अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। समझेंगे हम इसे कुछ पॉइंट से, जैसे टू डू लिस्ट बनाना। सबसे पहले तो अपने सभी टास्क, जिम्मेदारियां और आइडिया को एक डायरी या पेपर पर लिख लें। चाहे आप कागज पर लिख लें या फिर कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें। लिस्ट आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर कर देता है। हर दिन सुबह या शाम को लिस्ट देखिए और महत्वपूर्ण काम, जो आपका सबसे जरूरी काम है, उसे आप सबसे पहले रखें और उस पे ही सबसे पहले काम करें। जब आप सुबह जगे तो आप अपनी जब लिस्ट देखें तो उस काम को सबसे पहले कर लें जो काम आप कई टाइम से टालते हुए आ रहे हैं। और हर शाम को आप उस लिस्ट से अपने उस काम को क्रॉस लगा दें जिस काम को आपने कंप्लीट कर लिया। अगर हो सके तो उसमें टाइम को भी ऐड कर लें कि आपने कितने टाइम में इस काम को किया है। एक रिसर्च बताती है कि टू डू लिस्ट बनाने से अनचाहे विचार कम हो जाते हैं जो हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। इस लिस्ट से आपको पता रहेगा कि अगले दिन या अगले घंटे में आपको क्या करना है। आपकी सारी एनर्जी उस काम में लग जाएगी, पूरी फोकस के साथ लगेगी। हमारा अगला पॉइंट है 2 मिनट का नियम। ये मेरा फेवरेट है। एटॉमिक हैबिट नाम की किताब में बताया गया है कि कोई भी आदत अगर शुरू करनी है, पहले 2 मिनट आसान बना लो। जैसे कि अगर आप डेली योग करते हो, आप योगा करते हो, सुबह जगते हो, आप डेली योगा करते हो, तो आप ट्राई करो कि किसी दिन अगर आपका नहीं करने का मन है, आपको लग रहा है कि अब छूट जा रहा है ना, तो बस ट्राई करो कि हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, उसके बाद हम छोड़ देंगे। फिर वो 2 मिनट आपका 10 मिनट, आधा घंटे में कैसे परिवर्तन हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। रिसर्च बताती है कि जैसे ही आप 2 मिनट का काम करते हैं, मन में लगन पैदा होती है और आप खुद ब खुद उस गति को जारी रखना चाहते हैं। यह छोटा कदम एक पावरफुल गेटवे जैसा है जो शुरुआत को आसान बनाता है। हमारा अगला पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक कहती है कि 25 मिनट केंद्रित होकर काम करो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो। कई रिसर्च में पाया गया है कि पोमोडोरो ब्रेक लेने से हमारा थकान कम हो जाता है। मतलब अगर हम बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक एक बार बैठ रहे हैं चेयर पे तो पूरा दिन निकाल दे रहे हैं काम करते हुए, तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से हमारा फोकस कम होता है। हम एक बार में 25 मिनट काम करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, अपनी चेयर छोड़ेंगे, थोड़ा सा टहलेंगे, पानी पियेंगे, देन फिर 5 मिनट के बाद हम अपने चेयर पे बैठ के काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन याद रहे सिर्फ 5 मिनट, ना कि 5 घंटे। ऐसा अगर आप 4 बार करते हो, उसके बाद एक छोटा सा लंबा ब्रेक ले लो 15 से 20 मिनट का। रिसर्च बताती है कि पोमोडोरो से 20% तक थकान कम हो जाती है और फोकस में बढ़ोतरी होती है। इस विधि से आप न केवल ध्यान लगाकर काम कर पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे अपने ब्रेक को, अपने ब्रेन को उस 5 मिनट की आदत दे पाएंगे जो ब्रेक ले रहे हो आप 5 मिनट का, जिससे लंबे समय तक काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगा, अगर आपका काम वो बोरिंग वाला है तो। हमारा अगला पॉइंट है टाइम बॉक्सिंग। हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक में बताया गया है। जब हम बिना डेडलाइन के काम शुरू करते हैं तो आपका काम उसी समय फैल जाता है, जो आपके पास बचा टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कोई काम अगर हमारा 10 मिनट का है ना, अगर हम उस चीज को सही समझ के नहीं करेंगे कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो वो 10 मिनट का 50 मिनट हो जाएगा, पता नहीं चलता, लेकिन होता नहीं है काम। इसलिए समय बॉक्सिंग अनावश्यक समय को बर्बाद करने से रोकेगा। जैसे यदि सुबह 10 बजे से 11 बजे केवल अगर आपको ईमेल चेक करना है, तो सिर्फ 1 घंटे में ही आप सारे ईमेल को, जितने जरूरी ईमेल्स हैं आपके, उसको आप चेक कर लो और रिप्लाई कर दो सिर्फ 1 घंटे में। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। हमारा अगला पॉइंट है टाइम ट्रैकिंग। अपने कामों पर कितना समय खर्च हो रहा है यह जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप जरूरत अनुसार अपने टाइम को ट्रैक कर सकते। चाहे तो आप पेपर और पेन लेके लिख लें उसको, या फिर बस आप एक सेपरेट शीट रख लें। हर काम पूरा होने के बाद उस टाइम को देखें और लिखें, या फिर टाइमर लगा के काम करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा काम कितने समय में हो रहा है और कहाँ कटौती हो सकती है। कई लोगों ने इसका अनुभव साझा किया है कि रोज टाइम ट्रैकिंग करने से उनका अनुमान, जितना वो सोचते थे कि उनके इस काम में इतना टाइम लग रहा, और उसको जब उन लोगों ने ट्रैक किया तो उनके पास अच्छा टाइम निकल के आया। मतलब 2 से 4 घंटे बच रहे थे उनके पास। और फिर उन्होंने
जब अगली अगली बार अपना शेड्यूल बनाया वो सब ध्यान में रखते हुए बनाया, क्योंकि उनको पता है कि इस काम में इतना टाइम लग रहा है। ये आप एक बार आजमा के देखिए, ये बेहतर वर्क करता है टाइम ट्रैकिंग। हमारा अगला अध्याय जो है वो आदतों पर है, अपनी जीवन शैली में कैसे लागू करें इस पर है। यह आपकी जीवन शैली से भी जुड़ा है। किताब में कई सारी आदतों के बारे में बताया गया जो आपको समय बचाने में मदद करेंगी। जैसे पहला पॉइंट, सुबह की दिनचर्या। आपकी अगर सुबह की दिनचर्या बहुत अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आपको अपनी सुबह की दिनचर्या कैसे अच्छी करनी है, इसके लिए आपको हर रात सोने से पहले उन सारे कामों को आपको लिख लेना है जो आप कल करने वाले हो। अगर आप अपने कामों को लिख नहीं पा रहे हो, अगर आप अपने कामों को लिखते टाइम सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आपका दिन कभी अच्छा नहीं होगा। बस आप सुबह 9 बजे जाओगे, 5 बजे ऑफिस से घर आ जाओगे। आने के बाद फिर आप यही सोचोगे कि आज हमने कुछ अच्छा नहीं किया। अगर आपको अपने आप को प्राउड फील करवाना है तो आपको रात में अपने डायरी में, पेपर पे, कहीं पे भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको कल क्या करना है। और लिखने से पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले लिखना और उसे जगते ही सबसे पहले करना है। इससे आपका दिन पूरा फोकस्ड रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से कल के लिए तैयार रहता है। आप हर दिन सोने से पहले कल की प्लानिंग कर लिया करो, इससे आप पूरी तरह से रेडी रहते हो कल के प्लान के लिए। ये आपकी दिनचर्या है जो पूरा दिन आपको फोकस्ड रखती है। हमारा अगला पॉइंट है नियमित ब्रेक लेना। आप किसी काम को अगर लगातार करते जा रहे हो, आपको थकान महसूस हो रही है लेकिन आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस में बैठे रहते हो, पूरा टाइम हम काम करते जाते हैं लेकिन हम ब्रेक नहीं लेते हैं क्योंकि प्रेशर रहता है हमारे दिमाग पे। लेकिन अगर आप उस प्रेशर को लेके चलोगे तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो आप सीधा अपने टीएल, अपने मैनेजर को बोल दो कि सर 10 मिनट के बाद मैं करता हूँ। आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लो, चाय पियो, पानी पियो, थोड़ा सा टहल लो, देन उसके बाद फिर उस काम को करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप ब्रेक लेके नहीं काम कर रहे हो तो आपका हेल्थ बहुत जल्दी दिक्कत देने वाला है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, काम करो, ब्रेक लो, काम करो, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के आएगी। हमारा अगला पॉइंट है सबसे कठिन काम सबसे पहले करो। इसके ऊपर एक बुक भी है, ईट दैट फ्रॉग नाम की ये किताब। इसका मतलब है कि सबसे जरूरी काम या सबसे जटिल काम जो आप कई दिनों से, कई सालों से टालते हुए आ रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, करना चाह रहे हो लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो, खुद से प्रॉमिस करो और उस काम को आज अपने डायरी में पहले नंबर पे लिखो। और ये मत लिखना कि आज इसको हम 1 घंटे करेंगे, ये लिखना कि आज हम इसको 2 मिनट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट। और सुबह जगो और उस काम को 2 मिनट कर दो। और जब आप उस काम को 2 मिनट करोगे ना, और जब शाम के टाइम उसको आप क्रॉस करोगे कि आपने इस काम को 2 मिनट किया, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगले दिन उस काम को 3 मिनट में कन्वर्ट कर दो। अगर आपका वो काम बहुत पुराना है जो आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ नई आदतें, कुछ नई स्किल सीखने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन उस जगह पे काम करने ही नहीं देता है। तो ये किताब हमें बताती है कि अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खा जाओ। हमारा अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग से बचें। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम को करना है। और हम इतने शातिर होते हैं, इतने समझदार बनते हैं ना, एक काम कर रहे तो हमारा दिमाग कह रहा है कि चल वो भी कर ले। हम जीनियस बनने लगते हैं ना, और ना हमारा ये काम हो पाता है ना वो काम हो पाता है। फिर बॉस आके हमारे सर पे खड़ा होता है, रिपोर्ट बोली थी अभी तक बना नहीं तेरी रिपोर्ट तुमसे। मल्टीटास्किंग वाला काम बंद करो। जब भी आप सुबह में ऑफिस पहुंचो तो पूरे दिन का दिनचर्या लिख लो कि आपको ऑफिस में क्या क्या आपको करना है। थोड़ा ही लिखो लेकिन एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलो। बॉस आपसे काम मांगता है, बॉस आपको काम करने के तरीके नहीं बताएगा, वो तरीका आपको निकालना पड़ेगा जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे। इसीलिए मल्टीटास्किंग से बचो, अपने छोटे छोटे काम को जल्दी से जल्दी निपटाओ और समय को कैलकुलेट करते रहो। हमारा अगला और सबसे फेवरेट पॉइंट है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। हम अपनी जिंदगी के 24 घंटे हर दिन किसी ना किसी को देते रहते हैं लेकिन हमारे लिए अपना कुछ भी नहीं रहता। अपने उस टू डू लिस्ट में एक और पॉइंट ऐड कर लो कुछ टाइम के लिए कि हम दिन के कुछ टाइम निकालेंगे मेडिटेशन करने के लिए। जब तक हम मेडिटेशन करेंगे नहीं, हम बेड पे नहीं जाएंगे। और मेडिटेशन में कुछ मत करना, चुपचाप आंखें बंद करना और ध्यान से बैठ जाना, बस आराम से बैठे रहना। अपने फ़ोन में टाइमर लगाओ, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी तुम्हारे पास टाइम है उसको सेट करो और चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बस बैठे रहो। और इस चीज़ को 1 हफ्ते तक ट्रैक करो, आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा। 5 मिनट को 7 मिनट में, 7 मिनट को 10 मिनट में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कन्वर्ट कर ले जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो इससे आपको डिस्टरबेंस जो होता है, जो प्रेशर्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आप पूरा फोकस्ड होकर कोई चीज़ को सोच पाओगे। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक संपर्क और परिवार के लिए समय। आज के टाइम पे इस डिजिटल की दुनिया में हम इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि हम अनचाहे जगहों पर हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बिता रहे हैं।
बातें कर रहे हैं, जहाँ से हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हमारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम अपने परिवार से बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों से बातें नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास इंटरनेट या फोन, डिजिटल दुनिया नहीं था, तब के लोगों से आप बात करके देखो, आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। आप परेशान इसलिए नहीं हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आप खुद परेशानी का कारण बने हो। इसीलिए आप दिन के कुछ टाइम निकालो, अपने दोस्तों से और अपने परिवार से ज़रूर बात करो। अगर दोस्तों से डेली बात नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली से तो आप बात करो ही, अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो। यहाँ से जो आपको एक ऊर्जा मिलेगी ना, वो ऊर्जा, वो ताकत आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि रिश्ते की मजबूती बहुत बड़ी ताकत होती है। इन आदतों को आप अपने जीवन में शामिल करके आप अपना समय बचाने के साथ साथ संतुलित जीवन भी बनाए रखें। हमेशा याद रखें कि छोटी छोटी बदलाव आपको बड़े बदलाव की तरफ लेके जाता है। दोस्त, आज हमने जाना कि समय अमूल्य है और समय बर्बाद करने के पीछे कई मानव वैज्ञानिक कारण और व्यवहारिक कारण भी हैं। किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम हमें सिखाती है कि इन कारणों को समझकर हमें अपने लिए सही योजना और सही आदतें अपनाकर हम अपने दिन को प्रभावित बना सकते। अब आपकी बारी है। पहले कदम के रूप में आज ही टाइम ट्रैकिंग शुरू करें। हर शाम को नोट करके दिन की अपने कौन कौन से काम कितने समय में किया जाए, ये आप लिख लें, और उस मुश्किल काम को आप सबसे पहले लिखें जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी में आपको यही कहूँगा, ना ये मेरी वीडियो और ना ही कोई किताब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आप ही बचाना इन द सेंस, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कोई नहीं दे सकता सिवाय आप। इस किताब से सिर्फ आप मोटिवेट हो सकते हो, सफलता नहीं पा सकते। सफलता आपको तब मिलेगा जब इस किताब की आदतों को आप अपनाओगे, खुद को बदलने की खुद से प्रॉमिस करोगे। इसीलिए खुद के ऊपर फोकस करो, किताब को सुन लो, समझ लो, जरूरी जो है उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज जाने दो। आपसे जरूरी कुछ भी नहीं है। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, इसे गंवाए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों की तरफ इसको मोड़ के रखें, और जहां पहुंचना उस तरफ आप पूरा एकाग्र होकर काम करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जाना आप, और हमारी गलतियां हमें हमारे ही कमेंट में बता के जाना। मेरी कमी जरूर मेंशन करना।